नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज की वीडियो 5। और इसमें हमने द हिंदू एडिटोरियल से एक आर्टिकल उठाया हुआ है, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करेंगे इस आर्टिकल को। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे फिर वो एनटीपीसी का हो। चलिए जी शुरू करते हैं। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, चलिए फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे। ओवर द पास्ट डिकेड इंडिया हैज एक्टिवली परस्यूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस एंड इंटीग्रेट मोर इफेक्टिवली इनटू ए ग्लोबल मार्केट। यानी कि पिछले कई दशकों से इंडिया जो है कोशिश कर रहा है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और मजबूती देनी। स्ट्रेंथन इधर मतलब कि मजबूत करना, फोर्टिफाइड करना। ठीक है, याद रखिएगा। इट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अपनी इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है उनको और बढ़ावा दे रहा है और मजबूत कर रहा है। और क्या कर रहा है, देखिए कॉमन लगे तो एक साथ कई सारी चीजें हैं। तो डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है। एंड इंटीग्रेट मोर इफेक्टिवली इनटू ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट के साथ ज्यादा से ज्यादा घुलने और मिलने की कोशिश कर रहा है। These agreements are expected to reduce trade barriers, encourage investment and facilitate India's participation in global value chains। यानी कि ये जो एग्रीमेंट्स है ना, ये ट्रेड बैरियर्स को हटाएगा। जो बैरियर्स यानी ऑब्स्टेकल्स, अड़चने, और एनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा इन्वेस्टमेंट को। और फैसिलिटेट, फैसिलिटेट यानी टू प्रमोट, किसी चीज को बढ़ावा देना, प्रमोट इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा। वाइल पॉलिसी मेकर्स व्यूज एफटीए एज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, उनका कहना है कि एफटीए एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही जरूरी उपकरण है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का। ठीक है, देयर लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस रिमेन ए सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट। पर देखिए यहाँ पे क्या कि नगेट कर रहे हैं ऑथर जनरल व्यू से क्या, कि जो लॉन्ग टर्म है ना, लंबी दूरी तक इसका प्रभाव अभी भी सब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि वो चिंता का विषय बना हुआ है, एक डिबेट का, संवाद का विषय बना हुआ है। तो फर्स्ट पैर हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑथर ने अपनी थोड़ी सी नाराजगी या थोड़ा सा नगेशन दिखा दिया। ठीक है, चलिए जी सेकंड पैरा पे देख चलते हैं। अ क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस विद सेवरल मेजर एशियन एफटीएस पार्टनर्स रिवील अ मिक्स्ड पिक्चर। जो अगर क्लोजर एग्जामिनेशन करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ना जो परफॉर्मेंस है इंडिया की जो दूसरे एशियन ट्रेड पार्टनर्स के साथ, वो मिली जुली पिक्चर दिखा रहा है हमेशा। मतलब कि यही नहीं कि वो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ उसमें नुकसान भी हो रहा है, वो देखते हैं, कुछ कमियां भी दिखा रहा है। ऑल्दो द इम्पोर्ट्स हैव एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, जो इम्पोर्ट है ना, बाहर से आने वाली चीजें बहुत ही एक्सपेंडेड, मतलब इंक्रीज होना, बढ़ जाना, सिग्निफिकेंटली बहुत ही तीव्र गति से। फॉलोइंग ट्रेड लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए ट्रेड लिबरलाइजेशन के कारण तो क्या है कि आपके इंपोर्ट तो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, पर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ना, हैव रिमेन्ड कंपैरेटिवली मॉडेस्ट इन सेवरल सेक्टर। जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट रही है, ना कि ज्यादा बड़ी नहीं है हमारी एज कंपेयर टू इंपोर्ट। कंसिक्वेंटली, फलस्वरूप इंडिया ट्रेड डेफिसिट विथ सर्टेन पार्टनर कंट्रीज हैव वाइडेंड ओवर द टाइम। ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बढ़ता जा रहा है, जो पार्टनर कंट्री है उनके साथ। वाइडेंड मतलब बढ़ रहा है, इधर वैसे चौड़ा होना होता है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज। कैसे ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि जिस मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है उस मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो वो चीजें, वो गैप बढ़ता जा रहा है। सच एन इम्बैलेंस रेज ए कंसर्न, ये ऐसा इम्बैलेंस है ना, जो ये बैलेंस ना होने के कारण एक चिंता का विषय उजागर कर रहा है। रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसमें बढ़ते कंपटीशन के की पिक्चर क्लियर दिखा रहा है ये। एंड देयर एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस, और उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता दिखा रहा है। प्रिफरेंशियल जो मार्केट, हम कुछ कुछ ही मार्केट में अपने ये चीजें कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं।
है ना। हम मतलब सब बाकी मार्केटों में हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, सिर्फ केवल कुछ ही मार्केटों में हमारी ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है। मेरली रिड्यूसिंग टैरिफ डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अगर आप सिर्फ टैरिफ घटा देंगे वो ही मायने नहीं रखता आपका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। इफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज रिमेन इनएडुकेट, जब हमारी ये तीनों ही स्तंभों पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा सिर्फ टैक्स को कम कर देना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज पे हम लोग इनएडुकेट, असक्षम दिखाए गए हैं इधर। ठीक है जी, सेकंड पैरा भी क्लियर हो गया। चलिए देखते थर्ड पैराग्राफ। अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न रिलेट टू इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। अदर के इसके अलावा जो कंसर्न है इंडिया का पार्टिसिपेशन में ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल मार्केट में, सक्सेसफुल इंटीग्रेशन इनटू दीज प्रोडक्शन नेटवर्क रिक्वायर मोर देन टैरिफ कंसेशन। यानी कि इसमें अगर आपको सक्सेसफुल इंटीग्रेट करना है अपने आप को ग्लोबल मार्केट में तो टैरिफ कंसेशन से कुछ ज्यादा करना होगा। क्या करना होगा? अभी हमें सॉल्यूशन में बता रहे हैं। इट डिमांड्स एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेगुलेटरी कोहेरेंस, कोहेरेंस मतलब हार्मनी हो, सामंजस्य हो, तालमेल हो, कोहेरेंस, स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, एंड रिलायबल सप्लाई चेन्स, ये सारी चीजें भी होनी पड़ेंगी। किसके अलावा? टैक्स टैरिफ रिलैक्सेशन के अलावा, टैरिफ कंसेशन के अलावा ये सारी चीजें भी होनी पड़ेगी। कंसेशन इधर क्या हो जाएगा? छूट, रिलीफ, रिलैक्स देना कुछ। In the absence of these structural reforms, domestic firms often struggle to become a competitive supply in international प्रोडक्शन सिस्टम। भाई अगर जब तक ये चीजें नहीं होंगी, क्या नहीं होगी? रेगुलेटरी कोहेरेंस, ठीक है, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बिना हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रगल ही करती रहेगी कंपिटिटिव सप्लायर बनने के लिए किधर? इंटरनेशनल प्रोडक्शन सिस्टम में। इसका रिजल्ट क्या होगा? द एंटिसिपेटेड बेनिफिट ऑफ एफटीएज में रिमेन लार्जली अनरियलाइज्ड डिस्पाइट एक्सपेंडेड मार्केट एक्सेस। हमारी मार्केट का एरिया तो बढ़ा पर हमें एज ए डोमेस्टिक मार्केट में कोई खासा फर्क, हमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। तो आई होप थर्ड पैरा भी क्लियर हो गया। चलिए पढ़ते हैं फोर्थ पैरा। Economists argue that the future trade policy should focus not only on negotiation, additional agreement, but also on strengthening the internal productive capacity। सिर्फ उनको नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए एडिशनल एग्रीमेंट्स पे, पर मजबूत करना चाहिए क्या? इंटरनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड वर्कफोर्स स्किल कुड सब्सटेंशियली इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। क्या क्या चीजें बढ़ाएंगे हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस? कौन कौन सी चीज? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स जो स्किल्ड हो, यही हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकती है। साइमल्टेनियस साथ ही साथ रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी, यानी कि जो रेगुलेटरी जो रूल्स और फ्रेमवर्क है ना रूल्स के, वो सिंपल होने चाहिए हमारे, ठीक है, जो कि दोनों को समझ में, बिजनेस करने वाले को और उससे बिजनेस बढ़ाने वाले को, दोनों को समझ में आने चाहिए। और जो पॉलिसी की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी कुछ पॉलिसी आई, कभी कोई बार बार पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये एनकरेज करेगा ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तभी तो कोई प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा, तभी तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा। विदाउट सच कंप्लीमेंट्री रिफॉर्म्स, कंप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे को पूरा करने वाला, टू कंप्लीट समथिंग, है ना। कंप्लीमेंट्री रिफॉर्म्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स अलोन में यील्ड लिमिटेड इकोनॉमिक गेन्स। इस कारण से जो गेन है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। while exposing domestic producer to intensified foreign competition, और उनको लाभ पहुंचाने की जगह आपने एक और मुसीबत क्या खड़ी कर दी, उनको और ही ज्यादा कंपटीशन उनका बढ़ा दिया, फॉरेन मार्केट के लिए बाजार और खोल के, है ना। तो और ज्यादा उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया, बल्कि उनका फायदा होने की जगह। अल्टीमेटली अब कंक्लूजन आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुड बी रिगार्डेड एज ए फैसिलिटेटर रेदर देन सब्सटीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये फैसिलिटेटर होना चाहिए, प्रोमोटर होना चाहिए, इसको मदद करनी चाहिए, ना कि सब्सटीट्यूट होना चाहिए। सब्सटीट्यूट क्या होता है? किसी की जगह आना,
इन प्लेस ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये तो बल्कि प्रमोटर है हमारे वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देयर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन ए नेशंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड्स। और ये सक्सेस तभी डिपेंड किस पे डिपेंड करेगी, जब हमारे नेशन की कैपेसिटी होगी कि हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव गुड बनाए, जिसकी जो ग्लोबली मान्य हो। इनोवेटिव कंटिन्यूसली, इनोवेशन कंटिन्यूसली होनी चाहिए। इंटीग्रेट एफिशिएंटली इनटू द इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स, जो सप्लाई चेन है उसके साथ इंटीग्रेट सामंजस्य अच्छे से बन पाए हमारा। A balanced trade strategy must therefore combine external market access without robust with robust domestic reform. Combine external market access किसका होना चाहिए? रोबस्ट डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, हमारे जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स है वो रोबस्ट होने चाहिए। रोबस्ट, रोबस्ट मान ली ये कहाँ है आपका, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, नॉट फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल हो। एंश्योरिंग द, क्या इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करना, दैट लिबरलाइजेशन ट्रांसलेट्स इनटू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन परसिस्टेंट ट्रेड इम्बैलेंस, ना कि जो चले आ रहा हो, कंटिन्यूसली चला आ रहा हो, कंटिन्यूसली जो चला आ रहा ट्रेड इम्बैलेंस है उसको ना बढ़ाए, बल्कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता करे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो आई होप आपको पैसेज क्लियर हुआ होगा। पैसेज में क्या है कि पहले तो एफटीए के फायदे बताए, फिर ऑथर ने अपना व्यू रखा कि सिर्फ एफटीए करने से ही नहीं, हमें एफटीए के साथ साथ काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि सही मायने में हमारे जो लोकल इन्वेस्टर से लोकल मार्केट है उसको फायदा पहुंचे। जिस चीज के लिए एफटीए है, फैसिलिटेटर के तौर पे एफटीए को एक्ट करना चाहिए, ना कि एक अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट बने। ठीक है जी, चलिए जब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपका ना सेंट्रल आइडिया जनरली फर्स्ट और सेकंड लास्ट पैरा में, फर्स्ट एंड लास्ट पैरा में जिस चीज की बात हो रही है ना वही आपका सेंट्रल आइडिया बनता है। तो इंडिया शुड डिसकंटिन्यू ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया ना, इसकी कहीं बात कही गई कि भाई इतना नेगेटिव तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी बताया ही नहीं कि उसको बंद ही कर दे। तो बी ए तो होने वाला नहीं आपका। बी, ट्रेड लिबरलाइजेशन अलोन इज इनसफिशिएंट विदाउट स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। ये है, इसी चीज की तो बात की गई थी भाई, अलोन ये इनसफिशिएंट है, हमें मजबूत करनी पड़ेगी अपनी डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। तो बी हो जाएगा। बाकी एक बार सी और डी देख लेते हैं। इंपोर्ट शुड बी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, ना ये तो कहीं नहीं कहा गया। ग्लोबल वैल्यू चेन्स आर नो लॉन्गर रिलेवेंट, ये भी नहीं कहा गया, तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। According to the passage, successful participation in global value chains primarily requires, क्या सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी? लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज अलोन, ना, इंपोर्ट ड्यूटीज के साथ टैरिफ के साथ साथ भी काफी सारी चीजें कही थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलोन ओनली नहीं, काफी सारी चीजें थी, सिर्फ ये नहीं थी। दो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अलोंग साइड ट्रेड लिबरलाइजेशन, हाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए थे साथ ही साथ ट्रेड के लिए जो छूट मिल रही थी वो। तो सी ज्यादा, इन तीनों में से सी बेस्ट लग रहा है। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज अलोन, अलोन तो इन ये कोई भी एक तो कर ही नहीं सकता था, तो काफी सारी चीजों को मिलके ये सब होना था, तो सी आपका ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्म फ्रॉम द पैसेज? एवरी एफटीए हैज बेनिफिटेड इंडियाज एक्सपोर्ट्स इक्वली, नहीं, यही तो बात थी कि इम्बैलेंस बनता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ एफटीएस, देखते हैं कुछ कुछ ठीक लग रहा है क्या? डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल जो कैपेबिलिटी है ना, जो हमारी क्षमता है, वो सिग्निफिकेंटली प्रभाव डाल रही है किस पे? हमारे एफटीएस के सक्सेसफुल होने पे, है ना। यही तो हमारी कमजोरी थी। इंपोर्ट्स ऑलवेज वीकन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कहीं मेंशन ही नहीं था। ट्रेड डेफिसिट कैन नॉट बी रिड्यूस, ये भी नहीं कहीं मेंशन। ट्रेड डेफिसिट की बात ही, उसको बढ़ाने और घटाने की तो कोई बात ही नहीं हुई, बस वो घटता आ रहा है परसिस्टेंटली, ये चीज थी। तो इन सब में अगर देखें तो आपका बी सही आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑथर्स टोन थ्रू आउट द पैसेजेस इमोशनल एंड पेसिमिस्टिक, नहीं इमोशनल तो कहीं दिखे ही नहीं, पेसिमिस्टिक भी कहीं नहीं दिखे। उन्होंने तो पहले
प्रोज बताए, फिर उसके कॉन्स बताए और कैसे सही होगा ये बताया, तो ये होगा नहीं। एनालिटिकल एंड इवेलुएटिव, ये हो सकता है आपको, ये होगा। इसके बाद ह्यूमरस भी नहीं है, एग्रेसिव भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं भाई इनमें से कौन सा कथन अगर सही हो जाए तो जो ऑथर कह रहा है वो बिल्कुल और उस चीज को और पुख्ता कर देगा। तो सेवरल कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट सोनली थ्रू टैरिफ रिडक्शन, तो इस चीज की तो बात ही नहीं। देखिए उन्होंने कहा था सिर्फ टैरिफ रिडक्शन से काम नहीं चलने वाला, ये तो सीधे तौर पे पैसेज में कहा गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इंप्रूव सिग्निफिकेंटली आफ्टर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, भाई अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इंप्रूव हो जाएगी सिग्निफिकेंटली आफ्टर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, अगर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म आएगा तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी, ये चीज मेंशन की गई थी। चलो सीओडी देख लेते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज आर इंक्रीज्ड ऑन ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स, नहीं ये कहीं बात नहीं गई। ग्लोबल डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डिक्लाइन शार्पली, ये भी कोई बात नहीं हुई। तो यही था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इंप्रूव कर जाएगी सिग्निफिकेंटली, तो आपका बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके हो जाएंगे बी था, एक सी था, फिर ये बी 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 एंड बी। क्लियर होगी बात। तो अब इनके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसमें आप इन डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लीजिएगा एक बार, बाकी इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे परस्यूड हो गया, परस्यूड हो गया, अंडरटेकन, इसका चेज्ड, सोट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अबेंडन, नेग्लेक्ट। डाइवर्सिफाई हो गया, जो ब्रोडन, एक्सपेंड हो जाना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसंट्रेट हो जाए। फैसिलिटेट, प्रमोट, प्रमोटर हो गया। डिप्लोमेसी रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक या नेगोशिएशन, मीडिएशन। कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, थोड़ा सा मतलब कि लीनियंट हो जाना, अपने जो रेगुलराइजेशन है उनको रिलैक्स करना, डी रेगुलराइजेशन करना, ठीक है। एंटोनिम रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। मोडेस्ट, मोडेस्ट आपका मॉडरेट हो जाएगा। तो आप इनको देख लीजिएगा। अच्छा एक दो कुछ एक्स्ट्रा मैंने डाले हुए थे इसमें, जैसे देखिए परसिस्टेंट हो, चला आ रहा हो, कंटिन्यूटी में हो, जो कंटिन्यूस हो, ठीक है। आपका फैसिलिटेटर हो गया था। इम्बैलेंस आपका हो जाता है लैक ऑफ इक्वालिटी। कोनंड्रम, ये अभी आपके ना रिसेंट के पेपर में पूछे हुए थे। कोनंड्रम है आपका डायलेमा, ठीक है। कौन ड्रम बजा रहा है, ये कंफ्यूजन होता है ना, जैसे कि भाई कहां से ड्रम की आवाज आ रही है, तो पजल हो, एक पजलिंग हो, वही इसका सॉल्यूशन मतलब जो एंटोनिम हो जाएगा वो सॉल्यूशन, सर्टेनिटी। और परफंक्टरी, आपको जैसे कहीं आप पढ़ रहे हो और आपको कहीं फंक्शन में जाना हो तो बिना मन से जाओगे, परफंक्टरी, बिना अपनी इच्छा से, ठीक है। नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल, बिना मन के जाना। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से खुश होके जाओगे। कर्सरी, ठीक है। और वही इसका एंटोनिम हो जाएगा थोरो, केयरफुल और मेटिकुलस। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।